9th क्लास मैथ प्रश्नावली 1.2 क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट। प्रत्येक अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होती है। तो स्टूडेंट्स, हमें पता होना चाहिए कि वास्तविक संख्याएं वास्तविक संख्याएं एक समूह होता है परिमेय और अपरिमेय संख्या का। अतः अपरिमेय संख्या वास्तविक संख्याओं से ही निकली हुई होती हैं। अतः प्रत्येक अपरिमेय संख्या क्या होगी? वास्तविक संख्या ही होगी और प्रत्येक परिमेय संख्या भी वास्तविक संख्या ही होगी। अतः प्रत्येक अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होगी। यह फर्स्ट पार्ट हमारा सत्य है। आगे बढ़ते हैं सेकंड पार्ट। संख्या रेखा का प्रत्येक बिंदु रूट m के रूप का होता है जहां m एक प्राकृत संख्या है। तो इस बात पर ध्यान देना चाहिए हमको, इस क्वेश्चन में इस बात पर ध्यान देना चाहिए, m एक प्राकृत संख्या है। तो पार्ट सेकंड, प्राकृत संख्याएं क्या होती हैं हमें पता होना चाहिए। प्राकृत संख्याएं एक से स्टार्ट होती हैं और जहाँ तक काउंटिंग होती है वहाँ तक चलती हैं। तो प्राकृत संख्याएं एक से स्टार्ट होती हैं और जहाँ तक काउंटिंग होती है वहाँ तक चलती हैं, जबकि ज़ीरो संख्या रेखा पर स्थित होता है। संख्या रेखा हमने बनाई हुई है, यहाँ पर देख सकते हैं आप कि ज़ीरो इस पर स्थित है, जबकि ये हमारा परिमेय संख्या, ये हमारा रूट m के रूप का, इसमें प्राकृत संख्याओं में नहीं आता है ज़ीरो। तो ज़ीरो का जो वर्गमूल होता है वो ज़ीरो ही होता है, बट यहाँ पर ज़ीरो प्राकृत संख्या में नहीं आता है। अतः प्रत्येक संख्या रेखा का प्रत्येक बिंदु रूट m के रूप का होता है जहाँ m एक प्राकृत संख्या है। ये बात असत्य साबित हुई क्योंकि यहाँ पर प्राकृत संख्याओं में जीरो नहीं आता है, जबकि जीरो संख्या रेखा पर स्थित होता है। अतः ये कथन हमारा असत्य है। थर्ड पार्ट कहता है कि प्रत्येक वास्तविक संख्या एक परिमेय संख्या होती है। तो प्रत्येक वास्तविक संख्या एक अपरिमेय संख्या होती है। ये बात गलत होगी क्योंकि वास्तविक संख्याओं में से ही परिमेय निकलती हैं और वास्तविक संख्याओं में से ही अपरिमेय संख्या निकलती हैं। अतः प्रत्येक वास्तविक संख्या ज़रूरी नहीं है कि अपरिमेय संख्या ही हो, वो संख्या देखने के बाद पता चलेगा कि वो परिमेय है या अपरिमेय। तो अतः वो परिमेय भी हो सकती है और अपरिमेय भी हो सकती है। तो थर्ड पार्ट भी हमारा असत्य होगा क्योंकि वास्तविक संख्या परिमेय भी हो सकती है। अगला क्वेश्चन नंबर सेकंड कहता है कि सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल अपरिमेय होते हैं। यदि नहीं तो एक ऐसी संख्या के वर्गमूल का उदाहरण दीजिए जो एक परिमेय संख्या है। तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि पूर्णांक क्या होते हैं और धनात्मक पूर्णांक क्या होते हैं। तो हमारे जो पॉजिटिव इंटीजर होते हैं वो हमारे होते हैं 1 2 3 4। अब यहाँ पर देखना है हमें कि सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल अपरिमेय होते हैं। यदि नहीं तो एक ऐसी संख्या के वर्गमूल का उदाहरण दीजिए। तो अगर हमने यहाँ पर डॉट 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 आगे जहाँ तक काउंटिंग है वहाँ तक जाएंगे। अगर 1 का वर्गमूल किया, हमें 1 का स्क्वायर रूट करते हैं तो हमें 1 प्राप्त होता है जो कि एक परिमेय संख्या है। 2 का वर्गमूल किया तो हमें पॉइंट में मिलेगा। इसके बाद आगे बढ़ेंगे हम, तो हम 4 का करते हैं वर्गमूल तो हमें 2 प्राप्त होगा, ये भी एक परिमेय संख्या है। तो हम देखते हैं कि कुछ धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल करने पर हमें क्या मिल रहा है? एक परिमेय संख्या मिल रही है। अतः यह बात असत्य होती है कि प्रत्येक धनात्मक पूर्णांक का वर्गमूल एक अपरिमेय संख्या होगी। अतः कुछ संख्याएं परिमेय भी होती हैं, जैसे √4 का वर्गमूल 4 का होता है 2 एक परिमेय संख्या है। अतः यह बात गलत साबित हुई और यहाँ पर इसको हम ऐसे लिख सकते हैं कि सभी धनात्मक गुणांकों के वर्गमूल अपरिमेय नहीं होते हैं। और √4 इसका उदाहरण दे सकते हो, √1 इसका उदाहरण दे सकते हो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 3, दिखाइए कि संख्या रेखा पर √5 को किस प्रकार निरूपित किया जा सकता है। तो इसे करने के लिए सबसे पहले हमें पाइथागोरस प्रमेय के बारे में जानकारी होनी चाहिए। तो पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है हमारी? पाइथागोरस प्रमेय होती है। पाइथागोरस प्रमेय हमेशा समकोण त्रिभुज में लगती है जिसका एक कोण 90 डिग्री होना चाहिए। इसमें एक संबंध होता है त्रिभुज की भुजाओं में, लंब में, कर्ण में, आधार में। वो क्या होता है? वो होता है, बहुत महत्वपूर्ण संबंध है ये, कर्ण का स्क्वायर, कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग।
आधार का वर्ग, हाइपोटीनियस का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, हाइपोटीनियस का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। अब यहाँ पर हमें √5 को निरूपित करना है, तो √5 को दिखाने के लिए हमें यहाँ पर कितना लाना होगा। इस संबंध को हम इस प्रकार भी लिख सकते हैं कि हाइपोटीनियस इक्वल टू स्क्वायर उधर जाने पर स्क्वायर रूट वर्गमूल बन जाता है, जिसमें परपेंडिकुलर का स्क्वायर मतलब कि लंब का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर आधार का स्क्वायर। अब यहाँ पर अगर हम बेस की वैल्यू 2 यूनिट ले लें और परपेंडिकुलर अर्थात लंब की वैल्यू हम 1 यूनिट ले लें, तो यहाँ पर हमें वैल्यूज लगाने पर हमें क्या प्राप्त होगा, 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, जिसे हमें सॉल्व करने पर 1 + 4 अर्थात √5 प्राप्त होगा। इसको यहाँ से इस तरीके से निकाला। अब हम इसी को संख्या रेखा पर किस प्रकार दर्शाते हैं वो देखते हैं। ये मैंने संख्या रेखा बनाई हुई है पहले से ही। इसको दर्शाने के लिए सबसे पहले हम संख्या रेखा पर नीचे 2 यूनिट को लेते हैं, तो यहाँ से स्केल से मैंने एक लाइन खींच ली यहाँ पर 2 यूनिट की। इसके पश्चात हम 1 सेंटीमीटर, इसके बाद हम 1 सेंटीमीटर परपेंडिकुलर अर्थात लंब को बनाएंगे। तो यहाँ से हमने इस प्रकार से इसको बना दिया और फिर हमने इसका इस बिंदु का नाम दे सकते हो आप O, इसको नाम दे सकते हो A। तो O और A को मिला दिया, O और A को मिला दिया। ये 90 डिग्री का त्रिभुज होगा, इसको B पॉइंट दे सकते हो। तो यहाँ पर आप ये भी लिख सकते हो ऊपर कि ट्राइंगल OBA में, ट्राइंगल OBA में, OBA में आप इसको लगाने पर आपको ये प्राप्त होता है। अब यहाँ पर ये 2 यूनिट है, यहाँ पर ये 2 यूनिट है आपका बेस और ये 1 यूनिट है। तो इसको सॉल्व करने को आपको जो हाइपोटेनियस निकल के आएगा, त्रिभुज का कर्ण निकल के आएगा, वो √5 होगा। यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक आपको √5 प्राप्त होगा। लेकिन ये संख्या रेखा पर नहीं है, संख्या रेखा ये है। तो संख्या रेखा पर इसको दिखाने के लिए आपको सबसे पहले प्रकार को लेके O पॉइंट पे, जहाँ से इसको बनाना स्टार्ट किया वहाँ से लेके यहाँ तक की डिस्टेंस को मेज़र करना होगा। इसको रखने के बाद इसको इस तरीके से ऐसे डॉटेड करके आपको दिखा देना होगा, जिससे ये जहाँ पर ये संख्या रेखा पर टच हो वही आपका √5 शो हो जाएगा। यही क्या है आपका √5, ये आपका √5 हो गया। इसका इससे लगाने का कारण ये है कि ये अगर आप बनाओगे तो एक ये सर्किल बनेगा, और सर्किल में हमेशा क्या होता है कि यहाँ से लेके यहाँ तक की रेडियस हर जगह इक्वल होती है। तो जितना ये √5 इतनी मेजरमेंट होगी, √5 ही ये मेजरमेंट होगी। तो ये आपका शो हो गया है। ठीक है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, कोई प्रॉब्लम हो कमेंट सेक्शन में करें। धन्यवाद।